अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एक मरतबा फिर। मौसम इस वक्त अच्छा हो गया है। बस ये एक महीना दो ही होते हैं जो हमारी किस्मत में आ जाते हैं। वैसे बारिशें तो हो रही थी, लेकिन पहले से बेहतर है काफ़ी। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और एक दोस्त से मिलना है। बस थोड़ा सा ही काम है, तो सोचा कि उससे भी मिलो। फारिग ही था, आज छुट्टी थी, घर के काम वाम कर लिए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज निकलते हैं, फिर आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो काफ़ी इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और बस यार, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, जॉब वगैरह करोगे तो फिर यही होना है कि या तो या तो वीडियोस बनाएंगे या फिर या फिर काम करेंगे। तो हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर इस दफ़ा ठंड ज़रा काफ़ी टाइम तक चली थी, और अभी भी मतलब देखने को बाहर आप देख सकते हैं कि स्नो वगैरह तो नहीं है। समर ऑफिशियली आ जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर वगैरह अभी 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 12 डिग्रीज़ में इतनी गर्मी नहीं होती है। एक दो दिन जो है वो 24-25 तक चला है, लेकिन उसमें इतनी हीट हो गई थी कि यहाँ पर एक मुसीबत ये है कि फिर अगर थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि जहाँ पे जंगलात वगैरह हैं वहाँ पर आग लग जाती है। तो आग फोर्ट मैकमरी में लगी थी, जिसका सारा धुआं, चूँकि हवा साउथ की तरफ थी, तो सारा धुआं कैलगरी की तरफ आ गया था। फोर्ट मैक कैलगरी से तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव पर है। आप खुद सोच सकते हैं कि वो आग कितनी होगी कि उसका धुआं ही कैलगरी तक पहुंच गया था। खैर, ये यहाँ के हर समर में ऑलमोस्ट होता ही रहता है। वाइल्ड फायर्स वगैरह लग जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आबो हवा सब गंदी हो जाती है। अब पहाड़ों की तरफ फिर आप चलते हैं तो वहाँ पर आपको पहाड़ भी यानी बहुत करीब जाके भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। डाउनटाउन जो है वो तो दिखाई, वो जो कॉर्नर यानी लेफ़्ट कॉर्नर में जो आपको डाउनटाउन नज़र आ रहा है, तो वो एक्चुअली फिर वो नज़र ही नहीं आता है, यानी इतना गर्दालूद माहौल हो जाता है। अदरवाइज़ फिर माहौल यहाँ पे बेहतर होता है। यार, अभी बस हालात कनाडा के ऐसे हो गए हैं ना कि वाकई में कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं फिर भी हमेशा ये कहता हूँ कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और सुना तो यही है कि लोग वापस भी जा रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कौन लोग वापस जा रहे हैं। शायद जो स्टार्ट में कुछ उम्मीदें लेके जो आ गए थे, अगर उनको वो वैसा नहीं लगा तो शायद वो लोग वापस जा रहे हैं। जो पहले से यहाँ पर हैं वो तो नहीं जा रहे हैं। मैं क्या जा रहा हूँ यहाँ से? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, फ़िलहाल तो नहीं जा रहा हूँ। बाकी हमारा रिज़्क जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ऐसे हुआ ना कि पूरे कनाडा में, ठीक है, ओंटारियो जो है जहाँ पे टोरंटो है, ठीक है, और आपका ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पर वैंकूवर है, या क्वेबेक जो है जहाँ पर मॉन्ट्रियल है, तो ये 3 बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जो पुरानी सिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें लोग पहले से लोग आए हुए थे, उन्होंने बस पुराने ज़माने के लोग हैं, और घर वगैरह लिए हुए थे, और वो बस वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन इससे ये हुआ कि फिर वक्त के साथ साथ घरों की कीमतें बढ़ गई। तो जब बहुत बढ़ गई, यानी मिलियंस में घर चले गए। एक अपार्टमेंट भी आप ख़रीदते हो तो 8-9 लाख का होता है। मतलब वो ऐसे अजीब सा लगता है कि यार एक कमरे का तो मैं अपार्टमेंट ले रहा हूँ, और वो भी 1 मिलियन तक का है। तो $1 मिलियन जो है बहुत ज़्यादा है, यानी 20 करोड़ रुपए हैं आजकल के प्राइस में, पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। तो उसमें अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं तो इससे क्या हुआ कि लोग जो पुराने थे वो तो चलो वहीं पर ठहरे हुए हैं, लेकिन जो नए लोग आजकल में आए, जो कनाडा आना चाहते थे और कनाडा का ख्वाब लेकर आए, ज़ाहिर बात है उनके लिए घर वगैरह या किराए वगैरह, क्योंकि जिस तरह की घरों की कीमतें हैं उसी तरह उनके किराए हैं, रेंट्स वगैरह, तो वो उनसे और अगर बर्दाश्त नहीं हुए तो फिर वो लोग वापस चले गए इवेंचुअली। जो बीच वाले लोग थे उन्होंने कहा कि यार टोरंटो से मूव होना चाहिए। मीनवाइल क्या हुआ कि अल्बर्टा
जो प्रोविंस है, जो हमारा प्रोविंस है, मतलब जहाँ पर कैलगरी है और एडमिंटन है, ठीक है ना, तो इसने कहा कि आप लोग मूव हो जाए, यानी अल्बर्टा इज़ कॉलिंग, एक प्रोग्राम चला, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अल्बर्टा आ गए। अब अल्बर्टा में प्रॉब्लम ये कि है तो पूरा प्रोविंस, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन यहाँ पर कैलगरी जो है वो एक नया उभरता हुआ एक शहर कह सकते हैं, और प्यारा भी है। तो इस वजह से लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कैलगरी सारे चले जाएं, तो बहुत सारे लोग फिर इवेंचुअली कैलगरी आ गए। कुछ लोगों ने टोरंटो में अपने पुराने घर जो उन्होंने लिए थे, जिनकी कीमतें अभी बहुत बढ़ गई थी, 1 मिलियन 2 मिलियन, वो बेच के जब कैलगरी में उन्होंने प्राइसेस देखेंगे, यार यहाँ पे तो 4-5 लाख का घर मिल रहा है पूरा बड़ा, जो सेपरेट होम्स होते हैं, तो क्यों ना हम ये वाले घर ले लें। उन्होंने कैश पे ये घर, जैसे ही घर लगता मार्केट में, उन्होंने कैश पे वो घर उठाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट का एरिया भी दिखाऊं। देखो कैलगरी जो है, इस वक्त मेरे राइट साइड पे जो सामने का इलाका नज़र आ रहा है, पहाड़ी हल्का पुल्का, तो ये इसी तरह हिल्स हैं छोटे छोटे, ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, तो काफ़ी प्यारा लगता है। कुछ सिटीज़ यहाँ पर ऐसी हैं कि जो फिर बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, जिस तरह सैस्कटून हो गया, एडमिंटन भी इसी तरह है। तो इस वजह से लोग फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो उन्होंने घर कैश पे उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घरों की कीमतें जितना भी किसी ने दाम लगाया बिक गया। तो कैलगरी में घरों की कीमतें आसमान से बातें करनी शुरू हो गई। तो जो 4 लाख का घर था वो 8 लाख तक पहुंच गया। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि चूँकि ये चीज़ें बढ़ गई, इसी तरह फिर वो जो मॉर्गेज के रेट्स होते हैं वो बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ कि आपके रेंट्स बढ़ गए। तो अभी हालत ये है कि रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, इंतहाई। और जो एक नॉर्मल अपार्टमेंट था जो पहले 1000-1200 तक का मिलता था, अभी वो 1800 का है। और जो जो बेसमेंट तक जो है वो 1800 की, जो कोई 1000 पे भी नहीं लेता था, तो अभी वो 1800 तक बात पहुंच गई है। इसी तरह आपका जो फुल जो घर होता है, जिसमें सामने गैराज भी होता है, तो वो घर तो आप यकीन करें कि वो तो 3-3 हज़ार तक हैं। तो ये सिर्फ कैलगरी का ये माहौल है। तो इससे क्या हुआ कि इनकम्स तो उसी तरह हैं, क्योंकि वो तो नहीं बढ़ी, और इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर चली गई है। अभी देखो ये गैस यानी पेट्रोल की प्राइस में देख रहा हूँ तो वो $1.5 है तकरीबन, यानी $1.50 तक बात पहुँच गई है। अभी ऐसे कब कम होना है, आई एम नॉट श्योर कि कम होगा कि नहीं होगा। तो इस बात से लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और लोग ज़रा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये तो कहता हूँ कि यार यहाँ पे आओ और बेशक अपना ट्राई करो, लेकिन मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि आने से पहले ज़रूर अपना होमवर्क और ये ज़रूर किया करें कि आजकल के हालात के मुताबिक, क्योंकि अभी वो कनाडा वो नहीं रहा। अगर कैलगरी में इन्फ्लेशन तो थ्रू आउट कनाडा है, ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो फिर जब आप जैसी भी इनकम होगी, इनकम में तो वही उसी तरह है। तो उस लिहाज से फिर अगर पूरी फैमिली आती है तो फिर जो पहले ख़र्चे महीने में, अगर आपने $1000 सिर्फ ख़र्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रॉसरी वगैरह चीज़ों की ना, तो अगर 1000 करते थे तो अभी लिटरली वो 2000 आप करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे खाते पीते हैं। बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें हो जाती हैं, और फ़ीसें और इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब बढ़ गई हैं। तो ज़रूर आएँ, लेकिन यह है कि अपना होमवर्क, मतलब ऐसे लोगों से रब्ता करें जो आपको हकीकत की बात करें। देखो हमारी कम्युनिटी में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो, मतलब एक तो इस किस्म का मसला जिस पे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि अगर कैलगरी में कोई रहता है, ठीक है, लेट्स से मैं कैलगरी में रहता हूँ, मैं ख़ुद को एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई टोरंटो से मूव हो रहा है, ठीक है ना, अपनी किसी मजबूरी, सब लोग ऐशी करने नहीं आ रहे हैं, मजबूरी की वजह से इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी अगर किसी को कहीं पे अच्छी मिलती है तो क्यों ना वो इधर आए। तो अगर वो इधर आता है तो यहाँ के लोग जो हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनसे अगर सवाल किया जाता है, हमारी ही कम्युनिटी के लोग हों, तो वो फिर बहुत रूड किस्म का जवाब दे देते हैं कि यार मत आओ यहाँ पे,
यहाँ तक कह देते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार ये कौन सा तुम्हारे बाप का मुल्क है कि यहाँ पर मत आएँ। व्हाट डू यू मीन बाय मत आएँ? ठीक है, आएँ, उनको भी ट्राई करने दो, सही है। और इसी तरह फिर अगर कोई स्पेशली बेचारा पाकिस्तान से आता है तो फिर उनको भी काफ़ी रूट किस्म के जो बात ये मुझे वो जो हमारा फेसबुक का जो पेज है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको ज्वाइन करें, अच्छे लोग भी हैं उसमें, अच्छा मशवरा भी आपको दे देंगे, लेकिन कभी कभार ऐसी बात कर देंगे कि आप कहेंगे कि यार इस तरह तो ना कहो, अगले का हौसला बढ़ाओ और थोड़ा सा ज़रा अल्लाह वाली बातें करो। मतलब ये क्या बात हुई? ठीक है, तो लेकिन बस लोगों की अपने दिमाग हैं जैसे भी हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका रिज़्क़ छीना जा रहा है यही लोग जो बाहर से आते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ है, ऐसा तो नहीं है। ये वो जगह थी जो लास्ट टाइम मैं आपको कभी दिखाया, आई थिंक दिखाया था, बर्फ़ से भरी हुई थी, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सब ग्रीन हो गई है। लेकिन इस पे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि यहाँ के नेटिव्स की ज़मीन है, तो बस ठीक है, उन्हीं की ज़मीन है, तो उन्होंने भी कौन सा इस पे घर बनाने नहीं बना रहे हैं ना हमें दे रहे हैं। मुझे तो कोई ये इसमें एक पहाड़ की एक छोटी दे दे तो मैं इसके ऊपर एक खेमा लगा दूँगा, उसी में रहूँगा बस। लेकिन इसमें जानवर भी बहुत होते हैं अक्सर। प्यारी जगह है, ये पार्क है वैसे, नोज़ हिल पार्क, और यहाँ पर लोग आते भी हैं। ये रोड जो है ये जॉन लॉरिए रोड है, पहले मैकनाइट थी स्टार्ट में, एक ही रोड है, लेकिन जहाँ से मैंने एक टर्न मारा था तो वही रोड आगे जाके आपकी जॉन लॉरिए बुलेवार्ड बन गई। तो मैं आ गया हूँ जी चार्ल्स वुड की कम्युनिटी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट की कम्युनिटी है। यहाँ के घर जो है पुराने हैं, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत महंगे हैं। खैर, बात कर रहे थे हम कि लोग इस तरह मूविंग करके, अभी बस ये हुआ है कि घर महंगे हो गए हैं, और रेंट्स, जो बेसिक चीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो रेंट्स हैं, कि रेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि जो जिसका मतलब फिर इसमें अब इंसाफ फिर इसमें ये चीज़ नहीं है कि सब फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी का पुराना घर है, पेड ऑफ भी है, तो वो कहता है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं 1200 चार्ज करूँ, मैं भी 2-2 हज़ार $3-3 चार्ज करूँगा ना, यही तो टाइम है पैसे बनाने का। और अगला अगर रोता है या जैसे भी करता है, बस वो बेचारा फिर बस इफ़ेक्ट हो रहा होता है, वो फिर कहते हैं कि मत आओ ना लेकिन ये एक गलत अप्रोच है। तभी आपकी मर्ज़ी, बिल्कुल मैं हमेशा यही कहूँगा कि कौन से हमारे मुल्क हैं, बस ठीक है, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ इधर लिखा हुआ है, हम अच्छे तरीके से उसको खा रहे हैं और शुक्र अदा करना चाहिए, और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो लेकिन ये है कि इन अगले को एक नेक मशवरा, एक खलूस वाला जो मशवरा होता है वो ज़रूर देना चाहिए, यानी ओपन बुक की तरह, बिल्कुल पेजेस उसके ओपन हों। फिर उसके बाद अगर अगला नहीं आना चाहता है तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है, हमें बीच में ऐड करने की या रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हो गया है समर का माहौल, तो अभी यहाँ पे रश और भी बढ़ जाएगा, और रश के साथ साथ यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, बैंफ वगैरह, जैस्पर, और ये इन जगहों पे आना जाना जो है लोगों का लगा रहेगा, और किसी दिन हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। कभी कभार मैं जगह ऐसी जगहों पे जाने से मैं तंग हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही बिज़ी इलाका है ना, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है कि आप गाड़ी तक पार्क नहीं कर सकते। कई लोगों को फिर ऐसी जगह अच्छी भी लगती हैं जहाँ पे रश हो। वैसे कनाडा अमूमन ख़ामोश जगह है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ये खामोश सी जगह है, ठीक है ना। तो समर में बस फिर लोग निकल आते हैं और घूमते फिरते हैं, क्योंकि यही तो टाइम होता है, अदरवाइज़ तो बस फिर आपके स्नो जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ती। इसी स्नो से ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो गया है कि फिर मैं कहता हूँ कि यार स्नो ही ठीक है। कभी कभार गर्मियों में तो मैं जब बाहर के हालात देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार व्हाट, इससे तो स्नो अच्छी है, लोग कम से कम ढके छुपे तो होते हैं, वरना है तो वेस्टर्न कल्चर ना, जैसा भी जो भी आप कहें, है तो वेस्टर्न कल्चर। तो देखो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे,
लेकिन शुक्र है फिर भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो और जो गर्म इलाके हैं उससे फिर बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि यार गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं। है तो महंगा, लेकिन गाड़ी भी तो चलानी है, तो पेट्रोल तो ज़रूरी है, तो मैं पेट्रोल डालता हूँ। बहरहाल मैं थोड़ी देर के लिए मुलाकात करता हूँ अपने दोस्त से, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह होपफुली कोशिश करूँगा कि यार वीडियो ज़रा ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन चलो बस जितने भी बना सकते हैं उस टाइम पे बात किया करेंगे। और तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सब लोगों का भला करे, कामयाब करे। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।